के मुंह लपेटे हुए थे। मैं कहने ही लगा था उनको कि अपना मास्क उतारें। डाकू फार्मेसी से लाखों की नकदी और मोबाइल लूटकर फरार। 6 बंदे आए हैं, 2 बाइक्स थी उनके पास। कस्टमर्स की तरह चीजों को देखना शुरू किया है, मगर उससे पहले उन्होंने पिस्टल निकाला है। शाहिद साहब ये बताएं, क्या वक्त था, कितने डाकू थे और किस तरह वो दाखिल हुए फार्मेसी में? सर सुबह 7:05 का टाइम था। 7 बजने में 5 मिनट पहले हमारा गार्ड जो है यहाँ से निकला है और पूरे 7:05 पे वो 6 बंदे आए हैं। 2 बाइक्स थी उनके पास और दोनों पे 3-3 बंदे बैठे हुए थे। उन्होंने बाइक्स बाहर वो आगे करके लगाई हैं। 2 बंदे पहले एंटर हुए हैं। आके उन्होंने कस्टमर्स की तरह जो है ना आके मुंह लपेटे हुए थे, तो चीज़ों को देखना शुरू किया है। तो मैं कहने ही लगा था उनको कि अपना मास्क उतारें, मगर उससे पहले उन्होंने पिस्टल निकाला है। दोनों बंदों ने पिस्टल निकाल के तो उन्होंने सीधा कर दिया हमारी तरफ। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैं कैश काउंटर पे खड़ा था। मैं रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा था, तो वो सामने कैश काउंटर के पास खड़ा हुआ है। उसने पिस्टल मेरी तरफ किया है, मैं बिल्कुल वहाँ पे स्टिल हो गया हूँ। और दूसरा बंदा अंदर गया है। दूसरे में जो हमारे कोलीग्स थे पीछे काम कर रहे थे, 4 बंदे, वो चारों को लेके आगे आ गया। और उसके बाद 2 बंदे और आए हैं बाहर से, उनके पास भी पिस्टल थे। और एक बंदा इधर खड़ा हो गया है और दूसरा बंदा अंदर आया है। उसने सारा ड्रॉ वगैरह खोल के जो कैश वगैरह था सारा इकट्ठा किया है। एक ड्रॉ में हमारे मोबाइल थे, हमारे वॉलेट थे, वो वॉलेट खाली किए हैं और मोबाइल लिए हैं। यहाँ पे कस्टमर एक खड़ा था, उसकी तलाशी ली है, उसके पास मोबाइल, कैश। और वो उसके थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर एंटर हुआ है, उसको भी उन्होंने यरगमाल बनाया और उससे भी मोबाइल और कैश वगैरह छीन लिया उन्होंने। कैश कितना लेके गए हैं और मोबाइल कितने थे? यानी कि सिर्फ अमले के मोबाइल थे या फिर जो लोग आए थे उनके भी मोबाइल साथ लेके गए, उनसे भी कैश? 4 मोबाइल तो हमारे अपने थे, हमारे अपने अमले के। एक मोबाइल हमारा फार्मेसी का था और 2 मोबाइल जो 2 कस्टमर्स थे उनके। और कैश हमारा जो है ना, तकरीबन हमारा फार्मेसी का कैश जो है 1.5 से पौने 2 लाख रुपया, और कस्टमर से भी 20 से 25 हज़ार उनके पास था, वो सारा उन्होंने निकलवा लिया। यानी कि लगा लें कोई 2.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कैश जो फार्मेसी के पैसे पड़े हुए थे आप लोगों के, और जो यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आए थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और 7 मोबाइल लेके गए। 7 मोबाइल। ये मोबाइल जो है कितनी मालियत के होंगे? सर आपको पता है मोबाइल मिनिमम तो अब 30-40,000 का तो है। ये भी कम से कम 2 लाख रुपए से ऊपर की ज्यादा रकम बन रही है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ऐसे ही है। तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। हुलिये कैसे थे उनके? जो 6 के 6 डाकू थे और जो 2 थे वो कहाँ पर खड़े हुए थे? क्या उनके पास भी असला था? एक जो उनका जो मेन सरगना था वो, उसकी एज तो 30 से 35 साल थी। और उसके बाद जो दूसरे लड़के थे वो यंगस्टर थे, वो उनकी कोई 18-20 ईयर्स के जो अंडरबोर्ड थी उनकी एज। तो हुलिये कैसे थे? यानी कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे और चेहरे किस चीज़ से ढांपे हुए थे? सर हुलिये तो उनके समझ लें कि वो ऐसे थे कि वो जैसे गंदे कपड़े थे। किसी ने एक दो ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी और एक दो ने साथ जो है ना, जो अंदर बंदे आए हैं ना, उन्होंने ट्राउज़र और शर्ट्स पहनी हुई थी और बहुत गंदे कपड़े थे। चेहरे किस तरह ढांपे? उन्होंने छुपाए हुए थे, किसी ने रुमाल बांधा हुआ था, किसी ने वैसे मुंह लपेटा हुआ था। तो थोड़े थोड़े चेहरे 1-2 बंदों के जो है ना प्रोमिनेंट भी हो रहे हैं। हेलमेट भी पहना हुआ था? एक बंदा बाहर से जो आया, 5वां बंदा जब आया है, उसने हेलमेट पहना हुआ है। उसने अंदर आके शोर किया है। क्या कहा? वो शोर करता रहा है, जी असला निकालो, आपके पास बंदूक है, पिस्टल है, कहाँ पे है, कहाँ पे? हमने उसको, ये ज़ैफ़ा भाई थे साथ, उससे इसने बोला जी वो जो है ना उसकी गार्ड की थी वो साथ ले गया है। वो मैगज़ीन उसके पड़े हुए थे, मैगज़ीन निकाल के वो साथ ले गए हैं और वो शोर करते हुए फिर बाहर निकल गए हैं। ये ज़ैफ़ा मेरे साथ खड़े थे, एक फैसल भाई होते हैं, एक हमज़ा है, एक एहतशाम है, हम सारे बंदे यहाँ पे खड़े थे। हुज़ैफ़ा, आप दूसरे काउंटर पे मौजूद थे और जब डाकू आए हैं तो उन्होंने आपके पास आके क्या बोला? जी, जब वो आए हैं उन्होंने बस गन निकाली है, उन्होंने बस हिलना नहीं है, तो हम रुक गए वहाँ पर। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए थी कि इनको पकड़ें, इनको रोका जाए? जी, हमने कोशिश करना चाहिए थी, पर जो एक उनका जो सरबरा था उसने गन सीधी कर दी कि जो खबरदार हिलना नहीं है अपने यहाँ से। पिस्टल थे छोटे उनके पास। मारा तो नहीं किसी को? नहीं, मारा नहीं है। कितने अरसे से फार्मेसी है और कितनी देर बाद आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और कैसे? जी सर, तकरीबन 1 साल हो गया हमारी फार्मेसी के इधर। तो जैसे वो निकले हैं हमने 15 पर कॉल की है। 15 पर कॉल करने के तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद पुलिस इधर आई है। अभी कुछ पता चल सका कि कौन थे? कोई शनाख्त हो सकी? पुलिस वालों ने क्या बताया? नहीं सर, अभी हमें कोई पता नहीं चला कौन अफराद थे, कहाँ से आए, हमें इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। ये बताइएगा कि डाकू फार्मेसी में कितनी देर रहे, हमले को कितनी देर यरगमाल बनाए रखा? और बिल्कुल जिस तरह आपने बताया 3 से 4 मिनट के फासले पर डॉल्फिन हेडक्वार्टर है और पुलिस स्टेशन है। जी सर, 3 से 4 मिनट जो डाकू हैं वो अंदर रहे हैं, उन्हें हमें यरमगरा बना के रखा हुआ है।
जैसे आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट का फासला है पुलिस स्टेशन का और डॉल्फिन हेड क्वार्टर बिल्कुल सामने है। हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने हेड क्वार्टर है डॉल्फिन हेड क्वार्टर। 2 से 3 मिनट लगते हैं पैदल आते हुए और 6 से 7 अफराद आए हैं। वो उन्हें कोई डर नहीं था कि पुलिस स्टेशन पास है कि पुलिस आ जाएगी। उन्हें बेखौफ होकर आके यहाँ से लूट मार करके गए हैं। ये पक्का है आप लोगों के सिर्फ 6 ही थे, क्योंकि 6 तो आपकी नज़रों के सामने थे ना, 4 अंदर आ गए, 2 इधर खड़े हुए थे। और जो मोटरसाइकिल थी वो कौन सी थी? 70 थी, 125 था, नंबर प्लेट्स लगी हुई थी? जी सर, 6 जने थे और 2 बाइकों पर आए थे, एक 125 था और एक 70 थी। नंबर प्लेट लगी हुई थी उन्हें और जो बाइकें भी न्यू थी उनकी, 125 भी न्यू था और 70 भी न्यू थी भी वो।